हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता, सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मैं सोम की मम्मी हूँ और सोम मेरा बेटा है और स्पेशल बच्चा है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसे लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि वो अकेले मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। और मेरा दूसरा बेटा है तो वो 11th में है और मैं उसे छोड़ के कहीं भी चली जाती हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के साथ रह सकता है। और मैं सोम को लेकर ही लखनऊ गई हुई हूँ और वहाँ मैंने 6-7 दिन बहुत मज़े किए। और मज़े किया क्या कि मेरी बहन भी आई हुई थी और भाभी और मम्मी के साथ खूब गप्पे किया हम लोगों ने और खूब बातें की, क्योंकि दोपहर के टाइम में या सुबह से ही इतनी तेज़ धूप हो जाती थी कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। लगता था कमरे में ही बंद करके रहो। तो अब तो वापस आने का टाइम हो गया है और आज संडे है 24 मई, और 24 मई को मेरी ट्रेन है। तो जिस ट्रेन से मैं आई थी उसी ट्रेन से वापस जा रही हूँ। और ये चार बाग रेलवे स्टेशन है और यहाँ जब भी आती हूँ तो ये रेलवे स्टेशन को जब भी देखती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा भी है। तो मुझे छोड़ने के लिए मेरे भाई भाभी आए थे और उनकी प्यारी सी बच्ची भी आई थी हमारे साथ। तो अब ट्रेन चल चुकी है तो वो लोग जा चुके हैं। और ये फुट स्टॉपर जो है इसको मैं 5 मिनट तक इसको सेट करती रही और 5 मिनट बाद जाके मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया तब जाकर सेट हो पाया। और उसके बाद नाश्ता भी आ गया है तो सोम को नाश्ता दे दिया है, तो वो खुद से ही खाना शुरू कर दिया है निकालना। तो मैं उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ कि कहीं नीचे न गिरा दे। तो नीचे गिर जाएगा तो वो भी उठा के खाने लगेगा, नहीं तो फिर रोने लगेगा। तो उसको मनाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसलिए तो मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। और ये सोम खाने लगा है, तो सोम खाने लगा है तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी नाश्ता कर लूँ। और क्योंकि कहीं जाना हो तो उस समय तो भूख नहीं लगती है, लेकिन जब ट्रेन में बैठ जाओ तो भूख लग जाती है। तो मुझे भी थोड़ी भूख लग गई थी तो हम लोग नाश्ता करने लगे और चाय वगैरह भी पिया। तो ये जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही, और आते समय भी और जाते समय भी। आते समय तो वो जब सोम सो गया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं भी ट्रेन में पहली बार सो पाई थी। और जाते समय भी सोम सोया तो नहीं था, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं किया। और ये चाय पी रहा है और मैं भी चाय पी रही हूँ। और ये बाहर का नज़ारा, तो ये ट्रेन में बैठकर खाते पीते रहो और बाहर देखते रहो। और जब प्लेटफार्म आता है तो वहाँ से ट्रेन जब आती जाती रहती है तो उस समय भी देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और जब भी ट्रेन में बैठ जाओ तो लगता है कि पूरे टाइम कुछ ना कुछ खाते रहो। तो नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, चाय पी लिया था, तो उसके कुछ देर बाद सोम को लगा था कि मुझे कुछ देना चाहिए उसे। तो हमने चिप्स खरीदा और चिप्स खरीद कर खा रहे हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छा लग रहा है और आराम से बैठ गए हैं और धीरे धीरे एक एक चिप्स निकाल रहे हैं और खा रहे हैं। और सोम भी खा रहा है। खा रहा था तभी उसको गले में थोड़ा सा अटक गया था, तो फिर मैंने सोम को पानी भी पिलाया और ये चिप्स खाते जा रहे हैं हम लोग। तो पूरा ख़त्म नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी बड़ा पैकेट था, तो फिर मैंने ऐसे मोड़ के रख लिया था बैग में और बहुत मज़ा आ रहा था। हम दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस जर्नी को। चिप्स खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया और सोम के साथ मैंने खेला और सोम भी मेरे साथ चाय खेल रहा पीना था, है? काफ़ी हंस चाय? रहा था। तो चाय जब पियोगे? 6:30-7 बजे के अच्छा। आसपास हुआ तो सोम लगा कि सोम को चाय चाहिए। तो फिर से मैंने सोम से पूछा चाय चाहिए, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने प्री मिक्स चाय मंगाया और उसको सोम को दिया पीने के लिए। तो काफ़ी खुश हो गया। जब मैंने पूछा चाय पियोगे तो उसने सर हिलाया और मैंने उसे चाय बना के दे दिया, तो एंजॉय किया चाय को। तो बीच बीच में उसे कुछ न कुछ खाने को चाहिए और मैं घर से भी कुछ थोड़ा बहुत ले आई थी खाने पीने के लिए। तो सोम उसे मना कर दिया था कि नहीं खाएंगे। अब डिनर का टाइम हो गया है, तो डिनर भी हमारा आ चुका है और अब हम लोग डिनर एंजॉय करने वाले हैं।
डिनर को देखते ही सोम बहुत ही खुश हो गया और उसको क्योंकि भूख भी लग गई होगी। लेकिन वैसे तो मैं बार बार उसे कुछ पूछ रही थी खाने पीने के लिए, तो वो मना कर रहा था। लेकिन जैसे ही डिनर आया वो खुश हो गया। ये है शताब्दी का डिनर, तो जिसमें 2 पराठे रहते हैं, चावल दाल और पनीर की सब्जी और एक सूखी सब्जी रहती है और दही भी रहता है और लास्ट में आइसक्रीम आती है। तो हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय कर लिया है और आइसक्रीम भी आ गया है, तो मैंने अपना आइसक्रीम खा लिया है। और सोम का जो आइसक्रीम था सोम ने नहीं खाया था, सो मैंने पैक करके रख लिया था कि कार में बैठ के खाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोगों का खाना ख़त्म होता है वैसे ही अलीगढ़ आ जाता है। अलीगढ़ प्लेटफार्म आ चुका है और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं हम लोगों को लेने के लिए। तो पूरे 1 हफ्ते बाद सोम मिल रहा है अपने पापा से, तो देख के काफ़ी इमोशनल भी हो रहा था, वो खुश भी हो रहा था और पापा को देखते ही गले लग गया और बहुत ही खुश हुआ। अब हम लोग प्लेटफार्म से बाहर आके कार में मैं बैठ चुकी हूँ और अपने घर के लिए निकल चुके हैं हम लोग। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, रात का टाइम था और काफ़ी एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। और 1 हफ्ते मैंने क्या क्या किया वो सभी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी और सोम बीच बीच में हंस भी रहा था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और हम लोग गाड़ी में ही थे तभी मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा था कि मम्मी कब तक आप लोग पहुंच जाओगे। तो हम लोगों ने टाइम बताया कि इतने टाइम तक पहुंच जाएंगे, तो 10:30 तो बज ही गया था पहुंचते पहुंचते। और ये रास्ते में अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, तो एक ट्रैक्टर वाले ने एक कार को मार दिया था, तो बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अपने भाई को पापा को देख के सोम बहुत ही खुश हो रहा है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।